हाँ बेटा, इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल माने बताया था उपपद, उपपद, यानी कि आर्टिकल आती किसके लिए? नाउन के लिए। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल माने अनिश्चित उपपद, यह कैट होती है दो, ए और एन। इसके बारे में कल हमने डिटेल में आपको बताया बेटा। इसके पहले एपिसोड में आप देख लीजिए, पूरा डिटेल में आपको बताया बेटा, कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा, समझा दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित उपपद। यह केवल एक होती है बेटा, द माने देखो वहां लिखा हुआ। अब एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी वह की अंग्रेजी तो पाठक कई ओर से जानते हैं। ही माने वह, सी माने वह, दैट माने वह, और आप बता रहे हो द माने भी वह। इसका मतलब सब में कुछ न कुछ अंतर होगा, समझाइए। तो क्या समझाए? गुरुजी ने कहा द माने, द तो आर्टिकल है। लड़के ने पूछा गुरुजी से कि द माने क्या होता है? तो गुरुजी ने कहा कि द तो आर्टिकल है। अरे भैया, कोई शब्द है तो उसका अर्थ होगा ना। तो द एक शब्द है ना, तो इसका अर्थ होगा। तो क्या अर्थ होता है? वह। अब वह कौन सा वह है, वह समझाना है। तो उसने कहा गुरुजी वह की अंग्रेजी पाठक कई और जानते हैं। ही माने वह, सी माने वह। तो जान लो बेटा, ही जो है यह पर्सनल प्रोनाउन है बेटा। यह पुरुष वर्ग के लिए आता है बेटा। किसके लिए? पुरुष वर्ग के लिए। सी जो है यह भी पर्सनल प्रोनाउन है बेटा, यह स्त्री वर्ग के लिए आता है। दैट माने भी वह, लड़के ने कहा दैट माने भी वह, तो ये दोनों तो पर्सनल प्रोनाउन चले गए ना बेटा। तो दैट माने भी वह होता है, यह क्या है? तो ध्यान सुनो बेटा, इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत सूचक सर्वनाम। कोई वस्तु है, सामने है, दिखाई दे रही है लेकिन दूर है, ऐसे इशारा करके बोलोगे तो कहा जाएगा दैट इज ए डॉग। आप कक्षा 3 की किताब पहुंच जाओ। कक्षा 3 की किताब में किताब के दूसरे छोर पर एक कुकुर बना रहता है और इधर लिखा रहता है दैट इज ए डॉग। जहां लिखा रहता है इतना बुसर्ट सहित इतना हाथ काट करके इसे इशारा बना रहता है। बुसर्ट सहित इतना हाथ काट करके इसे बना रहता है। तो गुरुजी पढ़ा देते हैं कि दैट माने वह, इज माने है, ए माने एक, डॉग माने कुकुर। वह एक कुत्ता है। लेकिन जो ये बुसैट काट करके इतना हाथ वहां पर लगा है, इसके बारे में किसी गुरुजी ने बताया आपको? नहीं बताया बेटा। यानी कक्षा 3 में ही बताया जाता है कि दैट क्या है। वही है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि इशारा। यानी कोई वस्तु दूर है, दिखाई दे रही है, लेकिन कोई वस्तु है आपके सामने है, दिखाई दे रही है लेकिन दूर है, ऐसे इशारा करके बोलोगे वहां पर क्या लगेगा? दैट। दैट माने वह। यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी इसको कहते हैं बेटा, ठीक है। अब बचा क्या? द माने अभी आपने बताया क्या? वह। इसके पहले तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन आपको मालूम हो गया ना वह। तो गुरुजी यह वह कौन सा वह है? तो ध्यान सुनो बेटा, यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन बोलने वाले को उस वस्तु के बारे में जानकारी है। दैट इज कॉल्ड द। कहते थे मैं कल एक आदमी से मिला, आई सा ए मैन स्टरडे। देखो वह आदमी बहुत बुद्धिमान, देखो इसे बोलते हैं वह आदमी बहुत बुद्धिमान था। तो वह आदमी का जी वहां पर क्या लगाओगे? द मैन वाज वेरी इंटेलिजेंट। वह आदमी यहां पर नहीं है लेकिन वक्ता को उसके बारे में जानकारी है। ऐसे कहते हो हमने कल एक कहानी सुनी, वी हर्ड ए स्टोरी स्टरडे। वी हर्ड ए स्टोरी स्टरडे। अब देखो जरा, वह कहानी बहुत रोचक थी। ओह ओह, वह कहानी बहुत रोचक थी। क्या बोलो बेटा? द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आई बात सुनो। तो द माने वह, यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को उसके बारे में जानकारी है। दैट इज कॉल्ड द। अब नाम से पकड़ो बेटा, डेफिनिट माने निश्चित, आर्टिकल माने उपपद। मतलब
इस संसार में जितनी वस्तुएं निश्चित हैं, दूसरा होता है इसका द का, इस संसार में जितनी वस्तुएं निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सब के पहले आर्टिकल द लगेगी। ये सिखाना बेटा, ठीक है। अब आइए बेटा हम एक एक एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं कैसे बनेगा बेटा। देखिएगा, प्रसिद्ध, ध्यान से, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले आर्टिकल क्या लगता है बेटा? अरे प्रसिद्ध का मतलब जिसके बारे में लोग जानते हैं, तो जानते हैं तो फेमस होगा, सभी के दिमाग होगा। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले जैसे कहा बेटा, क्या लिखा? वी सा द रेड फोर्ट स्टडे। अब बताइए रेड फोर्ट आगरा में है, बताइए रेड फोर्ट 10-20 है कि 8 है? बोलो। एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगी। वहां क्या हो गया? सही हो गया। यानी कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें से ताज है, व्हाइट हाउस है, कुतुब मीनार है, ये जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं प्रसिद्ध, जिसके बारे में लोग जानते हो। तुम्हारे गांव में कोई मंदिर है बहुत पुराना है, उसका कोई नाम है, उसको कोई नहीं जानता, उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो जो प्रसिद्ध हो, ऐतिहासिक हो, उनके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द लगाओ, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया बेटा। अब देखो बेटा, दिशाओं के नामों के पहले, पूरी बात समझ, दिशाओं के नाम, दिशाएं कितनी होती है बेटा? 10 होते हैं यार, 4 नहीं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 आप जानते हो। और ये 4 कौन है? ये भी दिशाएं हैं, ऊपर और नीचे। तो 4 4 8 2 10, दिशाएं कितनी हुई? 10। दिशाओं का अगर नाम है तो उसके पहले भी आर्टिकल क्या लगेगी? द लगेगी, ठीक है। जैसे कहा बेटा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। तो पूरब जो है दिशा है ना। अच्छा बताओ बेटा, पाठक इस दिशा को पूरब कर रहे हैं, तो अमेरिका का आदमी आएगा पूरब इस दिशा को कहेगा क्या? नहीं ना। यानी संसार के जितने लोग हैं सब जानते हैं पूरब दिशा किधर है। तो दिशाएं क्या हो गई? निश्चित हो गई। और जब इसी परिणाम, मेन पॉइंट आपका यही डिफिट है बेटा, यानी कि यह सिद्ध करना है कि डिफरेंट जो चीज होती है उसके पहले आर्टिकल द लगती है बेटा। तो दिशाएं निश्चित है, रटो नहीं कोई चीज। दिशाएं क्या है? निश्चित। संसार का बच्चा बच्चा जानता है कि पूर्व दिशा किधर की होती है, इधर की होती है। तो निश्चित है, निश्चित है तो आर्टिकल क्या लगाओगे? द लगाओगे। बात समझ? तो जितनी भी दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, दिशाओं के नाम अगर हैं तो उनके पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। बात पक्की? तो इस संसार में जितनी चीजें डिफिट हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द लगाओगे। बात पक्की? अगला देखिए बेटा, नदियों के नामों के पहले, जैसे कहा बेटा, गंगा इज ए होली रिवर। अब बताइए, गंगा एक पवित्र नदी है, तो बताइए गंगा 10-20 है क्या? अब गंगा नहीं, संसार की जितनी भी नदियां हैं अगर वो फेमस है, उनके बारे में लोग जानते हैं, तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले, अरे जो चीज निश्चित करनी होती है उसके पहले आर्टिकल द लगाओ ना। तो बताइए गंगा पूरे संसार में 10-20 है क्या? कई है? एक है। एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओ? द लगाओ। बात समझ में आ? तो इस संसार में जितनी चीजें डिफरेंट हैं, निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है, उन सबके पहले आर्टिकल द लगेगी। साफ साफ बात है, ठीक है। रटो नहीं कोई चीज। लिखा बेटा, किताबों के नामों के पहले, लिखा बेटा, सी लाइक्स टू रीड कामायनी। अब बताइए, कामायनी जयशंकर प्रसाद वाली 10-20 है कि 1 है? एक है। अरे बाकी सब फोटो कॉपी यार, ओरिजिनल तो एक है ना। तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगा होता था? सी लाइक्स टू रीड द कामायनी। तो हमने आपको जो बताया था उसको ध्यान समझो। इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं
अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल क्या लगाओ, बेटा, लगाओ। बात समझ रहे हो? अब इसको मिटा दें, पॉइंट क्लियर हो रहा ना? गुड। कोई चीज रटना नहीं बेटा, समझ के पढ़ना है। तो सीधे कहा द माने वह, यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन बोलने वाले को उसके बारे में जानकारी है, दैट इज कॉल्ड द। डेफिनेट माने निश्चित, इस संसार में जितनी वस्तुएं निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सब पहले आर्टिकल क्या लगाओगे, द। अगला पॉइंट देखोगे, उन्होंने कहा प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के नामों पहले समझ, पक्का? दिशाओं के नामों पहले, नदियों के नामों पहले, किताबों के नामों पहले। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब लिखा होगा पर्वतों के नामों पहले। जैसे कहा गया एवरेस्ट इज ए वेरी हाई माउंटेन। बताइए, यहां पर एवरेस्ट घोड़ा हाथी एक पर्वत है। अरे वहां पर्वत लिखा ना, एवरेस्ट बहुत ऊंचा पर्वत है। बताइए संसार में एवरेस्ट 10-20 ट्रैक 8 है? बोलो बोलो, एक है। एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आपको आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी बेटा? अरे यार समझे नहीं? तो सीधे सीधे ये समझो, अब केवल एवरेस्ट पर्वत एक ही जानते हो ना? दुनिया भर पर्वत है, एवरेस्ट, हिमालय, जितने भी पर्वतों के नाम हैं, पर्वत होना चाहिए, ध्यान रहे, घोड़ा हाथी नहीं। अगर पर्वत का नाम है तो पर्वत होना चाहिए, उसके पहले आर्टिकल आपको लगाओगे, लगाओगे। बात पक्की? तो आगे लिखा होगा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश, इनके पहले भी आर्टिकल क्या लगते रहता है? ठीक है, इनके पहले क्या लगते हैं? आर्टिकल लगते हैं। जैसे कहा होगा सन इज बिगर देन मून, ये लिखा होगा। अब बताइए, सूर्य इस संसार में इस संसार में सूर्य इस संसार में 10-20 ट्रैक 8 है, एक ट्रैक देखते हो गोल गोल? अरे यार देखते हो ना गोल गोल? तो 10-20 ट्रैक 8 है, एक है, एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगा बेटा? द। अच्छा चंद्रमा 10-20 है क्या? अरे यार एक है, एक है तो निश्चित है, निश्चित है क्या लगा बेटा? द। तो हमारे कहने का मतलब यह कि इस संसार में जो चीज निश्चित है, डिफरेंट है, उसके पहले आपको आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी बेटा? द। ठीक है। अब लिखा बेटा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर पड़े हुए प्रांतों के नामों। अब यहां सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश केवल इतने न रटो। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश इतने न रटो, जितने भी ग्रह नक्षत्र के नाम हैं। अब जुपिटर है 10-20 है क्या? नेपच्यून 10-20 है क्या? तो रटो नहीं कोई चीज। इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सब पहले आर्टिकल क्या लगेगा? अब बताइए जुपिटर 10-20 है क्या? नेपच्यून 10-20 है क्या? तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले भी आर्टिकल। नहीं तुम लिखो कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश, इसके बारे में सर जी आपने बताया था, जुपिटर के बारे में बताया नहीं था, तो बता दे रहे हैं कि इस संसार में जुपिटर 10-20 नहीं है, 8 है। नेपच्यून 10-20, जितने भी ग्रह नक्षत्र के नाम हैं निश्चित है, निश्चित है तो उनके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? बात तो की। अगला पॉइंट है भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर पड़े हुए प्रांतों के नामों पहले। पंजाब का नाम सुना होगा? अच्छा बताओ, पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? बताइए क्यों कहा जाता है? अरे जहां पर 5 नदियां बहती हों, जिस प्रांत में 5 नदियां बहती हों, यही कानपुर है, अभी यही 5 नदी बहा दो तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पंजाब पड़ जाएगा। तो भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर पंजाब का नाम क्या पड़ा है? पंजाब। अरे नदियों भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ऐसी स्थिति में उनके पहले भी वो भी निश्चित होंगी, निश्चित होंगे, उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। कहा पंजाब इज ए रिच स्टेट। पंजाब एक धनवान राज्य है। तो बताइए पंजाब 10-20 है क्या पूरे संसार में? एक ही जगह है पूरे संसार में, कहां? पंजाब में, जहां पर 5 नदियां बहती हैं। तो ये भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर इसका नाम पड़ा है। इस देश के पहले आर्टिकल क्या लगाओगे शब्द? आई बात द पंजाब। जैसे स्कॉटलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड,
न वेस्ट इंडीज, ये सब चीजें जो है भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इनके नाम पड़े हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल क्या लगते हैं, द लगते हैं। बात समझ रहे, पूरी बात समझ। तो जो चीज निश्चित होगी उसके पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, द। अगला पॉइंट देखिए बेटा, सरकारी एजेंसियां। सरकारी एजेंसियां जानते हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पुलिस, मिलिट्री, ये सब क्या है, सरकारी एजेंसियां। तो सरकारी एजेंसियों के नामों के पहले भी आर्टिकल यह भी निश्चित होते हैं, जैसे कहा गया, ही हैज गॉन टू फंड ऑफिस, यह क्या बेटा, बताइए, फंड ऑफिस, ये कानपुर है, यहां पाठक रहते हैं, पाठक कह रहे हैं कि वह फंड ऑफिस गया। तो बताइए पूरे कानपुर में 10, अरे पूरे भारतवर्ष में तो कई फंड ऑफिस होंगे, लेकिन यहां कानपुर में रह रहे हो और यहां कह रहे हो कि वह फंड ऑफिस गया, तो फंड ऑफिस कानपुर के फंड ऑफिस में जाएगा ना, तो निश्चित होगा। अरे यार फंड ऑफिस 10-20 तो है कि 1 तो है, चले जाओ वहां पर, कहां, IITI के सामने है ना, तो एक है तो निश्चित है, तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगा होता था, जैसे कहा, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज बीन करप्टेड। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सरकारी एजेंसी है ना, तो उसके पहले क्या लगाओगे, द सेल टैक्स डिपार्टमेंट इज वर्किंग प्रॉपरली। तो ये सब सरकारी एजेंसियां हैं, इनके पहले आर्टिकल क्या लगते हैं, ठीक है। अब आया सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द लगते हैं, जैसे कहा, जया इज वाइजेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। जया कक्षा की सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो जब सबसे बुद्धिमान हो गई, अरे ये कक्षा है, कक्षा में एक लड़की का नाम क्या है, जया है, तो कह रहे हैं कि जया इज वाइजेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, यानी जया इस कक्षा की सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो सबसे बुद्धिमान हो गई, क्या हो गई, निश्चित हो गई। निश्चित हो गई तो आर्टिकल क्या लगा होगा, द। तो हमने आपको ये बताया कि कहां रटो नहीं कोई चीज, द माने वह, यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को उसके बारे में जानकारी है, पक्का। और दूसरा डेफिनेट क्या, इस संसार में जितनी वस्तुएं निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है, उन सब पहले आर्टिकल क्या लगाओगे, लगाओ, पक्का। तो ये हमने आज अभी आपको थोड़ा सा बताया, इसमें अभी और आपको पढ़ना है, उसको हम कल बताएंगे। थैंक यू।